मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ बॉडीज का निकालते हैं हम। सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम एक रिंग का। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ये रहा। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, रिंग का मतलब होता क्या है भाई कि ऐसे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में इधर मास रहता है बच्चे, इसको बोलते हैं हम रिंग। और ये अंदर वाला पार्ट हॉलो रहता है। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले इसका निकालने वाले हैं किसके अराउंड। तो सिंपल सी बात है, एक एक्सिस कौन सा लेना है हमको, ये ऐसा, इसको परपेंडिकुलर वाला एक्सिस। मतलब ये रिंग कैसी है बच्चे, देख जरा तू। एक्चुअली अगर इस प्लेन में देखेगा, इस रिंग को अगर आप इस प्लेन में देखोगे बेटे, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी वो, इस तरीके से दिखेगी रे, ये वाली। और ये है आपका एक्सिस, राइट। तो आप पकड़ रहे हो यहां से किसी भी डिस्टेंस पर, देखो भैया इसकी रेडियस तो आर है, ऑफकोर्स इसकी थिकनेस बहुत कम पकड़ी जाती है। रिंग मतलब निग्लिजिबल थिकनेस है, ऐसा समझने का होता है। तो ये देखो, ये है इसकी रेडियस आर। और हम अब क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ते हैं। अरे छोटा एलिमेंट क्या पकड़ेंगे, तो हम पकड़ेंगे, ये देखो बेटा, यहां से यहां तक का ये वाला छोटा सा एलिमेंट, जो कि एक यहाँ पे छोटा सा एंगल करेगा डी थीटा। और इसका लेंथ होगा डी एस, इस आर्क का लेंथ। और ये एंगल होगा बेटे मेरे डी थीटा। तो हमको पता है, सबसे पहले हमको ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी इज गिवन बाय, रिजिड बॉडी इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ, क्या रे बेटे, इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू आर स्क्वायर इंटू डीएम, ये होता है। तो चलो भैया, और हमको करना एक ही होता है, एक तो इस आर को डीएम में करो या डीएम को आर में। हम करेंगे डीएम को आर में। लेट इसकी लीनियर मास डेंसिटी है लैम्बडा, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। और लीनियर मास डेंसिटी बाय डेफिनेशन क्या हो जाती है फिर, डीएम बाय डी आर। जो भी ये डीएस जो है ना बेटे, इसी को डी आर बोलो या डीएस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता रे, कंट्रोल जेड। सो डीएस है ना, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये तो यूनिट लेंथ ही है ना, ये लेंथ ही है ना इसकी। हम डीएस मतलब वो आर्क लेंथ को ले रहे, समझ रहे तुम। और इस रिंग की थिकनेस जो है ना बेटे, देख बेटा डीएस ना तू समझ ले, मतलब यहां से जरा बड़ा कर देता हूं इसको मैं। तो हम क्या कर रहे, इतना एलिमेंट पकड़ रहे हैं, ये वाला एलिमेंट। तो ये जो आर्क है ना, ये इसको हम डीएस बोल रहे। लेकिन जो इस रिंग की थिकनेस है, इसको हम कुछ यूनिफॉर्म थिकनेस टी मान लेते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत ही नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं, ठीक है। और ये है रेडियस आर, थिकनेस की जरूरत नहीं क्योंकि मैं मास पर यूनिट लेंथ ले रहा हूं। तो मेरे पास निकल के क्या आता है रे बेटे, डी एम बिकम्स इक्वल टू लैम्बडा इंटू डी एस। चलो भाई बात खत्म, यहां तक तो बात खत्म है। अब क्या करेंगे आगे हम, आगे हम ये करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, चलो आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी एम भी हो गया, इसको पुट करेंगे वहां पे। अब बेटे देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रेडियस है ना यहाँ पे फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं है, तो तेरे को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं इस आर को। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, तुम क्या कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू पुट इन वन, ऑफकोर्स हम इसको वन के अंदर डाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, डीएम को क्या बना दिया मैंने, लैम्बडा इंटू डीएस। देख बेटा ये डी आर नहीं है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये डी आर नहीं है क्योंकि आर वेरी हो ही नहीं रहा ना, ठीक है। डी आर नहीं है, ये आर वेरी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आर मतलब रेडियस, देखो ना इधर से यहां तक कांस्टेंट है, कुछ वेरिएशन नहीं है उसमें। तो डीएस तो ये यूनिट लेंथ है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग तरीकों से काम कर सकते हैं यार। हाँ अगर तुमको इसको चेंज ही करना है तो डी थीटा में कन्वर्ट करो, लेकिन जरूरत नहीं ना। अब देखो ये डीएस जो है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये यस मतलब आर्क, आर्क की लेंथ यहाँ पर 0 है, और पूरा ट्रेवल करके आने के बाद यहाँ पर तो 2 पाई आर हो गई।
तो हम इसको आर स्क्वायर और लैम्बडा को तो बाहर निकालेंगे हम। कांस्टेंट है, और ds का इंटीग्रेशन तो कितना आता है? सो आर स्क्वायर लैम्बडा ये 0 to 2 पाई आर है ना, पूरा सरकमफ्रेंस। तो बेटे 2 पाई आर। तो तुम अगर देखोगे तो इसका जो पूरा मास है, हाँ ये dm/ds है, तुम अगर देखोगे तो लैम्बडा इंटू टोटल लेंथ ऑफ द रिंग हो रही है। अगर इस रिंग को काटोगे तो ऐसे एक पट्टी बनेगी ना बेटे, यहाँ पे अगर काटोगे तुम तो एक ऐसी पट्टी ही बनेगी, और इसकी लेंथ है तुम्हारी 2 पाई आर। ठीक है, इसका मतलब भूलना नहीं, लैम्बडा यानी छोटा मास अपॉन छोटा लेंथ, या फिर टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। हाँ यार, अब ये कैपिटल आर भी, रिंग के रेडियस को कैपिटल आर लिया है मैंने इस डायग्राम में, यहाँ पे स्मॉल आर लिखा है, तो तुम समझ लो ये कैपिटल आर ही तो है। तो ये पूरा बन के मिल जाता है उसका टोटल मास। ठीक है ना, लैम्बडा इंटू 2 पाई आर। देखो जरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वही तो होता है, तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग निकल के आता है m/r²। इसी तरीके से आप हाफ रिंग का भी निकाल लो, वही आता है हाफ रिंग का, ये वाला उसी तरीके से निकाल के देखो आप, वही आ जाता है बहुत ही आसानी से। अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क को। तो ये यहाँ पे मैंने 2 डिस्क निकाली है। बेसिकली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, भूलना नहीं है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, और उसी डिस्क को मैंने कैसा टॉप व्यू में दिखाया यहाँ पे। तो ये डिस्क की ये जो दिख रही है ये थिकनेस है बेटे, ये थिकनेस। अब बेसिकली डिस्क क्या होती है, पूरी भरी हुई होती है, इधर ये पूरा भरा हुआ है, राइट। अब मान लो हम इस डिस्क की सरफेस डेंसिटी लेते हैं कुछ सिग्मा, तो हमने अभी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ना, तो रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम डिस्क को निकाल सकते हैं। तो इस डिस्क के किसी डिस्टेंस पर आप क्या करेंगे, एक छोटी सी इनफाइनाइटेसिमल डिस्क कंसिडर करो। कुछ नहीं होता यार, बहुत ही सिंपल होता है। देखो कुछ इस डिस्टेंस पर आप हम क्या करेंगे, एक छोटी सी ऐसी डिस्क कंसिडर करेंगे, ऐसी छोटी वाली, राइट, कि जिसकी थिकनेस कुछ हो, या फिर हम देखो जरा, अब मानना है कि इनफाइनाइटेसिमल है, ठीक है, बहुत ही छोटी सी रिंग है ये, क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं है। हमने जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है ना, उससे हम आगे चलते हैं। ठीक है, डिस्क, रिंग से डिस्क से स्पेयर इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम करेंगे, कंसिडर करेंगे एक छोटा सा एलिमेंट एट डिस्टेंस आर। ये देखो बेटा, बहुत ही आसान है, ये ऑफ कोर्स इसकी रेडियस आर है। इस आर डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, एक छोटी सी रिंग है, और इस रिंग का जो क्या है रे, इसका थिकनेस, इस रिंग का जो थिकनेस है, ये वाला थिकनेस, ये समझना है आपको dr। बस बात हो गई। थिकनेस मतलब ये थिकनेस कैसा है, अवे फ्रॉम द एक्सिस। और एक थिकनेस है इसको, ये वाला नीचे वाला थिकनेस, इसको भूलना नहीं, ये तो है ना, ये पूरा का पूरा ये ऐसा नीचे वाला, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क। समझ में आ रहा है कुछ? एक ऐसी छोटी सी रिंग है जिसको नीचे भी थिकनेस है और साइड वाइज भी थिकनेस है। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है क्या कुछ? हाँ, लेकिन नीचे वाली की कोई हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये नीचे भी है। अब देखो तो बेटा, सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रे, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dm। नाउ यहाँ पे आर वेरी होगा बेटा, जैसे आप आगे वाली डिस्क लोगे, रिंग लोगे, उसकी रेडियस अलग है, फिर आगे जाओगे इंटीग्रेट करते हुए तो आर वेरी हो रहा है, लेकिन रिंग के केस में तो ये वेरी नहीं हो रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि लेट सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं dm बाय स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लू रिंग ds। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल मास ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क, मतलब पाई आर स्क्वायर। दिस आर इज द रेडियस ऑफ द होल डिस्क, दोनों भी लिख सकते हो। अब मेरे को तो अभी डीएम का काम है बेटे, सो डीएम इज इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं, डीएम इज इक्वल टू मैं लिख पा रहा हूं सिग्मा इंटू डीएस। अब ये छोटा सा सरफेस एरिया मतलब क्या है रे, उस रिंग का सरफेस एरिया, ब्लू कलर वाली है ना, छोटा सा सरफेस एरिया,
ये वाली जो रिंग है ना, इसका सरफेस एरिया लेना है हमको, ऊपर वाला। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? कुछ नहीं है यार, ये रिंग मतलब क्या, इसको अगर यहाँ से काटोगे और ऐसा स्ट्रेच करोगे तो ये तो एक पट्टी बन जाएगी, ऐसी ऐसी पट्टी पूरी की पूरी। ये तो हमने बहुत किया है, सर्कल की एक ऐसी पट्टी। और ये मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पे हमने कट मार दिया है, दोनों तरफ से ये पॉइंट है, कट करके इसको निकाल दिया, खोल दिया। तो इसकी जो लेंथ है इस पट्टी की, ये रेक्टेंगुलर पट्टी है बेटा, स्ट्रिप है, तो इस पट्टी की लेंथ तो 2πr है, और इसकी ये जो थिकनेस है ये तो dr है। तो इसका सरफेस एरिया लेंथ क्या हुआ रे? हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसा है। हो गया, काम खत्म, अपना काम खत्म। और सिग्मा किधर गया भाई? काम खत्म तो सिग्मा तो इधर है, सिग्मा यहाँ पे। चलो, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट इन 1। तो बेटे क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। डीएम क्या है देखो, इतना सारा, सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी आर, काम खत्म, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है देखो, सिग्मा इंटू 2πr³ इंटू डी आर, राइट। चलो 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 चलो, अब इसका इंटीग्रेशन का आएगा देखो। अब यहाँ पे कांस्टेंट ये बचुआ है, तो इंटीग्रेशन ऑफ r³ dr, याद रखना है r यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वेरी हो रहा है r। रिंग के केस में था r 0 से लेकर कैपिटल R तक वेरी हो रहा है, r 0 से लेकर कैपिटल R तक। बात समझ में आई? देखो फिर, सिग्मा इंटू 2π, अब r³ का क्या है बेटा, r⁴ अपॉन 4, हो गया इंटीग्रेशन 0 टू r। अब इसके लिमिट को डालो तो कितना बनेगा, सिग्मा इंटू 2πr/4 इंटू r⁴। चलो फिर इसको मैं क्या लिख रहा हूँ देखो जरा, अरे बहुत हो गया, कितना आगे जाएगा भाई, इधर लिख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सिग्मा टू r², ये इसमें r⁴ को थोड़ा स्प्लिट कर रहा हूं, इधर r², ठीक है ना? ओहो, क्या क्या कर पा रहे हो, इसको तो कैंसिल कर दो यार, तो इसको मत लिखो, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है? इसको कैंसिल करने पर ये 2 आया ना नीचे। अब देखो जरा, इसको गौर से देखो, ये होता है टोटल मास ऑफ द डिस्क, है ना, टोटल सरफेस एरिया। देखो जरा, इधर लिखा है मैंने, इधर 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 देखो, इसको देखो, इसको। तो टोटल मास इज इक्वल टू सिग्मा पाई r² हम लिख पा रहे हैं। दिस इज नथिंग बट टोटल मास बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस मास डेंसिटी। सो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है बच्चा mr²/2, है ना? अब याद रखना है, हम ना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाल रहे हैं वो इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं बाय इंटीग्रेशन। अब अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक लगा दो बेटे। क्या लगा दो? छोटी सी ट्रिक, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करो, है ना? क्या जरूरत ही नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आ जाता है, वो तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना? जैसे कि तुम देखो, ये अगर z एक्सिस माना तुमने, इसको y माना, इसको x माना, तो y और x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम है रे, सेम है ना वो दोनों, तो इसको हम I बोलेंगे रे। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, I z मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू एक्सिस विच आर इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड कॉन्करेंट टू z। हो गया, तो सिंपल सी बात है, आई जेड जो कि mr²/2 अभी अभी हमने निकाला, वो इन दोनों का मिला के क्या हो जाएगा भैया, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, ix 2 इंटू आई एक्स लिखेंगे, राइट, क्योंकि दोनों सेम है। तो ix कितना आ गया, mr²/4, इस तरीके से। इसी तरीके से आप रिंग का भी निकाल सकते हो। अब डिस्क का तुमने क्या किया, इससे इंटीग्रेशन से निकाला,
इससे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाला, आई जेड से आई एक्स पर कैसे आ गए तुम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। अब यहां एक टेंजेंशियल एक्सिस ले लो, वहां भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कुछ नहीं, आई एक्स के बाद मान लो ये एच एक्सिस है तो आई एच निकालेंगे हम। याद आ रहा है ना ये कैसा है, ये डिस्क जो है ना बेटे, डिस्क ये इसी प्लेन में है, भूलना नहीं। और अगर इस डिस्क को वर्टिकल करते हो ना तुम, तो ये ऐसी हो जाती है और तुम्हारा आई जेड तो दिखता ही नहीं, ये तो इस पेपर के प्लेन को परपेंडिकुलर है। और आई एक्स तुम्हारा ऐसा दिखेगा कुछ, ये होगा आई एक्स। और तुमको निकालना है ये वाला, यानी एच एक्सिस आई एच। इन दोनों के बीच डिस्टेंस है ये वाला कैपिटल आर, दिस बिकम्स योर एच। और पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का अगर इस्तेमाल करोगे तो बेटे क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये आई एक्स, इसी को हम आई सी बोलते हैं, है ना, प्लस यम एच स्क्वायर, आई सी इज यम आर स्क्वायर बाय 4 एंड यम एच इज नथिंग बट आर स्क्वायर। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा मेरे बच्चे 5m r स्क्वायर बाय 4। बात खत्म, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एच। क्या है, और यही काम तुम रिंग के लिए भी कर सकते हो, यही काम कर सकते हो, ठीक है। ओके, आगे चलेंगे अब स्पेयर की तरफ हम। अब हमको देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्पेयर। अब सॉलिड स्पेयर बेसिकली कैसा होता है बेटा, ये पूरा भरा हुआ होता है अंदर से, लेकिन हम आसान जाने के लिए थोड़ा सा सिंपल कर रहे हैं इसको, हम बिल्कुल सिंपल कर रहे हैं इसको हम। ये मान लो कि ये डायमीटर है, मैं पहले ना आधे स्पेयर का, आधे स्पेयर का भी कोई जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन जरा आराम से देखना है। तो देखो, मैं सबसे पहले इसको ना काटूंगा छोटे छोटे पार्ट में। ऐसे अगर काटोगे इसको पूरा, कत्ती मारोगे पूरा ऐसा, एक मान लो कि ऐसा एक सेब है आपका, एप्पल है, उसको आप काट रहे हो, तो इसको काटने के बाद बेटे ना तुमको एक ऐसी ये छोटे छोटे स्लाइसेस मिलेंगे, ऐसी डिस्क मिलेंगे, ऐसी 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 एक डिस्क, फिर इसके पीछे इसके नीचे वाली छोटी डिस्क, ऊपर वाली ऐसी छोटी, ऐसे एक के ऊपर छोटी 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 डिस्क रखी है, ऐसा दिखेगा। तो वही उनमें से एक ऐसी छोटी सी डिस्क मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, जिसकी छोटी सी थिकनेस भी होगी। ये है डिस्क का सरफेस एरिया, ये है इसका थिकनेस, जो कि यहाँ से y डिस्टेंस के डिस्टेंस पर है मान लो, जिसका कि ये जो छोटा सा थिकनेस तुमको दिख, तो ये छोटा सा थिकनेस है आपका dy, राइट, ये वाला थिकनेस। और इस y डिस्टेंस पर जो डिस्क है उसकी छोटी सी ये जो रेडियस दिख रही है, इसको हम स्मॉल r बोलेंगे। और ये जो है ये पूरी की पूरी स्पेयर की रेडियस है कैपिटल R, याद रखना है, ये वही है, यहां से यहां तक भी कैपिटल R ही है। अब मुझे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं सिंपल सी एक चीज करता हूं, क्या करता हूं, ये डिस्क है और डिस्क का, अब ऑफकोर्स मेरे को ना, तो ये देखो, इस छोटी सी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा छोटा सा डी आई, और फिर टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन करके, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो मैं इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पा रहा हूं, इसको हम 1 बोलेंगे। तो इस छोटी सी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हमने अभी देखा है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, हमको इस एक्सिस के अराउंड निकालना है, परपेंडिकुलर एक्सिस। यम उसका मास इनटू उसकी रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अब बस हमको करना क्या है, इस यम को इस y के फॉर्म में और r को भी y के फॉर्म में डालना होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन हो पाए, है ना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, ये dm और r ये अलग अलग वेरिएबल हो रहे हैं। तो मैं इस छोटे से मास को क्या लिखता हूं, देखो जरा, इसको मैं इक्वेशन अगर 2 लिखता हूं तो मेरे पास मान लो इसकी डेंसिटी है रो, जिसको हम लिखते हैं dm बाय छोटा सा वॉल्यूम dv, या फिर टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर, यानी टोटल मास ऑफ द स्पेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जिसको हम लिखेंगे इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन से तुम्हारे पास क्या आता है, dm इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू छोटा वॉल्यूम। अब बेटे इस डिस्क का छोटा सा वॉल्यूम क्या है रे, ये है इसका सरफेस एरिया, जो कि ऊपर वाला ये सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय इसकी ये थिकनेस, क्योंकि सिलेंडर ही तो है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया
इनटू थिकनेस जो कि है dy। अब सरफेस एरिया क्या है भाई इसका, ये तो ये सर्कल हो गया, सर्कल का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू उस सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, भूलना नहीं, कैपिटल आर मत लिखना यहाँ पे, इंटू डी वाई। तो अभी भी मेरे पास y अलग वेरिएबल हो रहा है, r अलग वेरिएबल हो रहा है, तो मेरे को उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस ट्रायंगल को देखो जरा तुम, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में तुम क्या देख रहे हो कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से हम बता पा रहे हैं। तो इसलिए मेरे पास डीएम इक्वल टू क्या आता है, ये पाई, और इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। और बाप रे कितना आया देखो जरा डीएम। अब इस डीएम को मतलब इसको और इसको, इन दोनों को हमको पुट करना है इक्वेशन 2 में। 2 एंड 1 मतलब 1 का मतलब है इसको तो इधर डालना है ना यार। तो पूरा इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है तुम्हारा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल इज इक्वल टू छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका इंटीग्रेशन। और ये डी आई क्या है, इधर है देखो डी आई, डी आई की जगह पर मेरे को ये डालना है, जिसमें डीएम की जगह पर मैं क्या डालूंगा, पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। उसके बाद ये है आर स्क्वायर तुम्हारा। अरे बॉबरी, ये तो बहुत ही बड़का बड़का बन रहा है। चलो बड़ा है तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना अब क्या आ रहा है देखो, भूलना नहीं बेटे, अभी तक तो हमने सिर्फ ये डीएम डाला है, ये डीएम है इतना, अभी और आर स्क्वायर भी तो है, ये आर स्क्वायर जो कि यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये देखो ये आर स्क्वायर बाकी है। तो ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये सब, अरे बाप रे देखो अब इंटीग्रेट। और ये जो वाई वेरी कहाँ से कहाँ हो रहा है ये भी तो देखो, ये वाई यहाँ पे 0 है और ये पूरा कैपिटल आर तक जा रहा है, राइट, ये कैपिटल आर तक वाई का वेरिएशन है, 0 से लेकर कैपिटल आर तक। अब मुझे इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हो रहा है बहुत ही कड़वा, 0 से लेकर आर। अब जो कांस्टेंट है यहाँ पे, डेंसिटी कहाँ गई बे, हाँ भूल गए क्या डेंसिटी को, ये देखो इधर है डेंसिटी, ये देखो ये डाला ये डाला, और ये डेंसिटी को भूल गए, तो यहाँ भी आएगी, वहां से तो डेंसिटी होनी चाहिए। तो बेटे ये देख डेंसिटी, तो जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, रो और पाई कांस्टेंट है। अब इन दोनों की शादी कर दो, क्या होती है आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना तो पड़ेगा, कुछ तो है, कुछ नहीं कर सकते बेटा, बस इसको जैसा है वैसा सॉल्व करो, एक्सपांड करो। बहुत ही गंदा, मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, क्योंकि ये काम तो लॉजिक वाले होते नहीं, बस इसमें काम करना पड़ता है। चलो भैया फिर ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर रेस टू 4 सॉल्व करो चुपचाप, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी दिस। अब है इसका इंटीग्रेशन dy। चलो अब इंटीग्रेशन करो, क्या इंटीग्रेशन करते रहोगे। चलो भैया आर रेस टू 4 इंटू वाई माइनस, ये तो कांस्टेंट है रे, तो 2r स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई रेस टू 5/5। और ये इंटीग्रेशन की लिमिट, अब यहाँ क्या काम कर रहे हैं, यहाँ जाओ 0r, अब डालो इन्हीं लिमिट, फटाफट डालो यार। अभी रो इंटू पाई क्या आएगा, सिंपली आर रेस टू 4 इंटू यहाँ पे r डाला तो आर रेस टू 5 माइनस 2, ये भी तो आर रेस टू 5/3 हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पे r होने के बाद ये 3 और 2 5 बन जाते हैं। अब ये थोड़ी टाइम पास बताते रहूंगा मैं, प्लस आर रेस टू 5/5 हो गया, और माइनस इधर डालने के तो 0 हो गया, डालने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो जरा, रो इंटू पाई इंटू ये आर रेस टू 5 बाहर निकाल रहा हूँ, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस 2/3 प्लस 1/5। और ये आधे स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल रहा है, आधे स्पेयर का हम निकाल रहे हैं देखो यहाँ से,
हाँ अगर मैं लिमिट डालता -r2 + r तो भी जम जाता, लेकिन अब छोड़ो, ट्वाइस कर दो, आधे स्पेयर का निकालो, क्योंकि मैंने लिमिट कैसे डाला है 0 से लेकर r। अगर पूरे स्पेयर का डालना होता तो -r से लेकर r ऐसा लिमिट डालना होता मेरे को, लेकिन अब मैं आधे स्पेयर का निकाल रहा हूँ। और क्योंकि इसका एडिशन कर सकते मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए आधे का निकाल के ट्वाइस कर दूंगा मैं। तो हमको ये भी पता है भैया, क्या पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, जो कि है 4/3 पाई r³। तो इससे मेरे पास एक बात बन जाती है, अगर मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ तो रो इंटू पाई r³ को मैं लिख सकता हूँ, ये 3 ऊपर जाएगा, ये ऐसा लिख सकता हूँ, ये कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ देखो ज़रा, रो पाई और r⁵ को क्या कर रहा हूँ मैं, r³ इंटू r²। अब अंदर क्या है, अंदर की बात ही कुछ अलग है बेटा, इसका एलसीएम है 15, तो ये 15 माइनस, ये देखो इसको मैं इक्वेट करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 5 इंटू 10, और ये प्लस इससे 3 और ये सब। अब एलसीएम का झमेला तुम देख लो। अब इसको मैं लिख पा रहा हूँ 3/4 m इंटू r², और अंदर क्या बचा, क्या बचा, ये 18 - 10 बचा। ओहो 18 - 10 यानी 8/15 हुआ। तो ये 4 2 जा और 3 5 जा। तो ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है 2/5 mr²। सब कर दिया है, लेकिन हमने ना इस 2 को भूला है पहले से लेकर लास्ट तक। ये देखो यहाँ, ये यहाँ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dm पता है ना, देख 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 देख, बिल्कुल देख, आराम से देख, बिल्कुल समझ लेने का रे, कैसे भूले। देखो बेसिकली डी मतलब क्या है, छोटे से स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, छोटी सी डिस्क का, उसका मास इंटू उसकी रेडियस स्क्वायर बाय 2। तो हमने ये मास तो यहाँ डाला, आर भी यहाँ डाला, लेकिन हमने ये 2 भूल गए। तो हमेशा की तरह 2 लिखो, मतलब हमेशा हर जगह यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितना भूलोगे भाई, सभी जगह 2। अब मैं बीच वाले स्टेप्स में भी लिखता हूँ, तो सब जगह 2 लिखने के बाद देखो आगे, तो और एक 2 यहाँ पे नीचे है ना, तो ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद ये 1/5 mr²। ये तो हो गया हेमिस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल स्पेयर इज 2 टाइम्स ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी 2/5 mr²। अब तुम क्या कर सकते हो, इसी तरीके से हॉलो स्पेयर का भी निकाल सकते हो। हॉलो स्पेयर का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तुमको करना क्या है, हॉलो स्पेयर यानी शेल, मैं बता रहा हूँ, हॉलो स्पेयर से अच्छा वर्ड होगा शेल। देखो कुछ इस तरीके से शेल होती है, तो हमको बस करना ये होता है कि इसको भी ऐसे ही स्प्लिट करना है तुमको अलग अलग। अरे कितना टाइम पास करोगे। हाँ, तो इसको तुमको क्या करना है, ये ऐसी है, अंदर मास नहीं होता इसके, तुमको इसको छोटे छोटे रिंग्स में कन्वर्ट करना है। मतलब यहाँ पे एक इमेजिनरी रिंग तुम कंसिडर कर दो, ऐसी यहाँ से यहाँ पर, तो ये पूरी की पूरी रिंग फॉर्म हो जाएगी, पूरी उधर से इधर तक ऐसी ये रिंग। जैसे सॉलिड स्पेयर डिस्क से बनता है, हॉलो स्पेयर रिंग से बनता है, बस वही करके आपको डिराइव करना है। हॉलो स्पेयर का आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से करने पर। तो हॉलो स्पेयर के लिए तुमको क्या करना है, हॉलो स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से आता है, मास इज दी टोटल मास इज, कैपिटल एम इज टोटल मास ऑफ द हॉलो स्पेयर, आर इज रेडियस ऑफ द स्पेयर। और इसको डिराइव करने के लिए मैंने बताया इसको छोटे छोटे रिंग्स में कन्वर्ट करो, और यहाँ पे ना लीनियर सरफेस डेंसिटी इस्तेमाल करो, मतलब मास पर यूनिट एरिया। और इस सरफेस डेंसिटी को निकालने के लिए इस रिंग को ऐसे कट करना है और इसको पट्टी में कन्वर्ट करना है ना। ये तो एक रिंग है ऐसी, है ना, ये तो इसको कट करोगे, कट करने पर ये पट्टी बन जाएगी, और इसका सरफेस एरिया 2πr जो कि इसकी लेंथ है, और ये थिकनेस dr। इस तरीके से करना है। ओके बाय बाय।